हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। हमारे पास क्या करनी है आज हमें एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 भी कर चुके हैं, 2.2 और 2.3। आज हम करेंगे 2.4। इसमें फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले लगेंगे। जैसे हमारे पास है x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर है। x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। अब सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जैसे x माइनस वाई, इसका स्क्वायर है। x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। अब थर्ड फॉर्मूला इसी में x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x प्लस ए है और x प्लस बी। अगर इनकी मल्टीप्लाई करनी हो, x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। आगे हम सीधे इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हमारे पास ये भी फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हमारे पास है इसके सिक्स्थ फॉर्मूला, एक है x प्लस वाई, इसका क्यूब है। हमारे पास क्या है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको हम आगे ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो ठीक है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस, अब ये 3xy है, इस अंदर एक्स के मल्टीप्लाई हो गए तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इस हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर ये भी बनेगा और ये भी होएगा। अब सेवंथ है x माइनस वाई, इसकी क्यूब है। हमारे पास क्या है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ प्लस लगेगा। अब एक फॉर्मूला और हमारे पास, एट्थ, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। ये किसके बराबर होएगा हमारे पास, ये हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स, इसके बराबर होएगा। अब ये फॉर्मूले हमारे पास 2.4 में लगेंगे। पूरे 2.4 में ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगेंगे, आपको इनसे बाहर कुछ नहीं करना। अब जैसे सिर्फ हमारे पास फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम हमारे पास उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात किए। इन दोनों की गुणा करनी हमें, x प्लस 4 है और x प्लस में 10 है। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या था हमारे पास,
एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, एक्स की जगह तो एक्स है सेम, ए की जगह हमारे पास क्या है 4 है और बी की जगह हमारे पास 10 है, तो x प्लस में 4 है इंटू एक्स प्लस में 10 है। यहाँ से क्या करेंगे x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a की जगह 4 है b की जगह 10 है इंटू एक्स प्लस ए बी 4 मल्टीप्लाई 10, यहाँ से कितना आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 10 और 4 14x प्लस 40, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था, इन दोनों जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी इनकी गुणा करनी थी सिर्फ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखे हमारे पास 3x प्लस 4 और 3x माइनस के 5। अब हमें बस सीधी तो गुणा करनी नहीं है, कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करना है, हमें सर्वसमीका देखनी है। अब ये देखो सेम है x और ये सेम है ना दोनों, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या था x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हमारे पास इधर x की जगह क्या है 3x है और a की जगह 4 है और b की जगह 5 है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस के 5। यहाँ था x का स्क्वायर, अब x की जगह क्या है, दोनों जगह 3x है तो 3x का स्क्वायर प्लस a की जगह 4 है, b की जगह माइनस के 5 है इंटू x की जगह 3x है प्लस 4 a की जगह है और b की जगह है माइनस के 5। अब 3x है, इसका स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर मेरे पास यहाँ से 4 माइनस के 5 तो माइनस के 1 माइनस 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई माइनस के 3x और इस 4 की और माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20, ये हमारे पास सम हो गया। हमें क्या करना था, हमें देखना था कि कौन सा फॉर्मूला, हमें पहले चूज करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ क्या है x प्लस ए और x प्लस बी, b की जगह है माइनस की 5, यहाँ हमारे पास क्या है ए x की जगह है तो 3x, a की जगह है 4 और b की जगह है माइनस के 5। अब आगे हमारे पास है इसी का आगे सम दे रखा है, गुणनफल करने के लिए क्या करना है, कोई भी समीकरण का यूज करना है, जैसे x प्लस ए है और x प्लस बी, वही फॉर्मूला आ गया हमारे पास, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ x की जगह तो सेम x है, a की जगह 8 है और b की जगह माइनस की 10 है, x प्लस 8 और x माइनस 10, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई माइनस की 10, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर 8 प्लस की है माइनस की 10 है माइनस की 2x, 8 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की 80, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह इसका आगे सम है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है और वाई स्क्वायर माइनस के 3/2 है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था x माइनस के y इंटू एक्स प्लस वाई, तो x का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर था, यहाँ क्या है x की जगह तो y स्क्वायर है और y की जगह 3/2, वाई स्क्वायर माइनस के 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस के 3/2।
अब यहाँ क्या है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, फॉर्मूला में यही था। अब इसकी जगह तो वाई स्क्वायर है और इसकी जगह 3/2 है। अब वाई स्क्वायर है इसका स्क्वायर माइनस 3/2 इसका स्क्वायर, वाई की स्क्वायर हमने पढ़ा था ए की पी इंटू क्यू, फॉर्मूला था ए की पी क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह है वाई की स्क्वायर उसकी स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, तो वाई की 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। इससे आगे क्वेश्चन है इसका 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अभी फॉर्मूला क्या था वही समझ जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्या आएगा x का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर। अब x की जगह मेरे पास 3 और y की जगह 2x, 3 माइनस 2x प्लस 3 प्लस 2x, 3 का स्क्वायर माइनस 2x इसका स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब क्या है, इनको सीधे गुणा नहीं करनी, फॉर्मूला यूज करना है इसमें भी गुणा करने के लिए, सीधे गुणा नहीं करनी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला था। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या था x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। अब x की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, x की जगह 100 हो गया, a की जगह 3 है और b की जगह 7 है, तो 100 प्लस 3 और है 100 प्लस 7। अब x का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह 3 है, b की जगह 7 है, इंटू 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। अब 100 का 2 स्क्वायर करेंगे तो 3 और 7 10, 10 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लस 21। अब इनको ऐड करना है, ऐड कैसे करोगे, 1000 और 21 इस तरह ऐड करना है इनको, 21 0 1 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 11021। तो हमारे पास ऐसे करना है मल्टीप्लाई, हमें फॉर्मूले का यूज करना है। इसी तरह सेकंड दे रखा है 95 प्लस 96। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, इससे भी कर सकते हैं, इसको वैसे ही कर सकते हैं 100 माइनस के 5 और 100 माइनस के 4। अब आपको कौन से तरीके से करना है आप देख लेना, एक तरीके से करवा देती हूँ, जैसे 100 माइनस के 5 है और 100 माइनस के 4 है। एक फॉर्मूला था x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी था, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। अब x की जगह तो 100 है दोनों की तरह, a की जगह माइनस के 5 है, b की जगह माइनस के 4 है, 100 माइनस के 5 और 100 माइनस के 4। अब है 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह माइनस के 5 है, b की जगह माइनस के 4 है, मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 4। अब 100 का स्क्वायर, दो बार 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस के 5 और माइनस के 4 माइनस के 8, माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई
माइनस की, और 9 का और 100 का मल्टीपल 900, और यहाँ से माइनस 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 5 है, माइनस के 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 20। अब इनको सोल्व कर लेना बेटा। ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा इसमें से। इसी तरह के वाला क्वेश्चन है थर्ड सम। 100 प्लस 4 और 100, ये हम ये कर सकते हैं 100 प्लस 4, हम इसको क्या कर सकते हैं 100 माइनस के 4। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x प्लस ए, ये भी कर सकते हैं हम, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस के वाई। फॉर्मूला था x का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर। अब क्या हमारे पास 100 प्लस 4 है और 100 माइनस के 4 है। अब x का स्क्वायर है 100, इसका स्क्वायर माइनस y की जगह 4 इसका स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर समझ लो क्या है, 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई -16। अब इसमें से ये माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा बेटा आपका। अभी थर्ड सम दिया हुआ है, हमें क्या करना है, गुणनखंड कीजिए या फैक्टराइजेशन करना है। अब ये हमारे पास है 9, किसका स्क्वायर है 3, और x का स्क्वायर x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर होएगा, प्लस ये क्या है y का स्क्वायर, प्लस हमारे पास फॉर्मूला था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको ऐसे बनाना कि 2ab बन जाए, 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y। अब हो सकता है जैसे 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3 2 जा 6xy। हमारे पास फॉर्मूला किसका बन गया, ये एक फॉर्मूला था बेटा हमारे पास, x प्लस वाई, इसका स्क्वायर था x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। अभी क्या है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, किसका फॉर्मूला बन गया x प्लस वाई। अब x की जगह हमारे पास 3x और y की जगह yx, तो 3x इसका स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई। अभी किसका फॉर्मूला बन गया 3x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर है। अगर फैक्टराइजेशन करना है 2 पावर इसको अलग अलग कर सकते, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये फैक्टराइजेशन होगा, ऐसे करना में। अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। अब ये देखना किस किस का स्क्वायर बनेगा बेटा, 4y स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 इंटू 2y इंटू 1, क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 2 जब 4y को हमने ऐसे लिख दिया। अभी फॉर्मूला किसका बन गया, x माइनस वाई का स्क्वायर क्या था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2xy। अब ये दे रखे हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। अब x की जगह क्या है 2y है और y की जगह हमारे पास 1 है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 1 इसका स्क्वायर, क्योंकि खोलेंगे तो ये आएगा। अब ये है 2 पावर, इसको अलग अलग पावर लिख सकते हैं, 2y माइनस के 1 इंटू 2y माइनस के 1, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसी में भी ऐसे ही है, ये दे रखा है x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय में 100। एक फॉर्मूला था हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला था, x का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये दिया हुआ हमें पास, ये दिया हुआ तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इससे कौन सा क्या निकलेगा x, हाँ पहले ये लिख सकते हैं बेटा हमको, x का स्क्वायर माइनस वाई
और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो गया, x माइनस वाई बाय में 10 और आ जाएगा x प्लस वाई बाय में 10। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको एक्सपेंड करना है, फॉर्मूला निकालना है। हम पढ़ के आए थे बेटा फॉर्मूलाज, x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हमारे पास x की जगह तो x दे रखे है, y की जगह 2y दे रखे है, z की जगह क्या है 4z दे रखे है, तो x प्लस 2y प्लस 4z इसका स्क्वायर है। अब ये x का स्क्वायर, फिर y की जगह क्या है 2y, फिर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर z 4z इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह तो x है और y की जगह क्या है 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z, फिर क्या जाए प्लस 2 इंटू 4z मल्टीप्लाई x। अब ये है x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 z का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और xy 4xy 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16yz 2 4 जा 8 8zx। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। हमें क्या करना था, एक्सपेंड करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी थी। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है। फॉर्मूला तो हमें पता है, x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हमारे पास x की जगह 2x दे रखा है, y की जगह माइनस वाई दे रखा है और z की जगह z दे रखा है। 2x इसका स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस वाई दे रखा है इसका स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2x है और y की जगह है माइनस के y प्लस 2 y की जगह है माइनस के y और z की जगह है z प्लस 2 z की जगह है z और x की जगह है 2x। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस है इसका स्क्वायर है, इवन पावर प्लस कर देगा इसको, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस या माइनस आ जाएगा और 4xy या भी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 2yz और 2 2 जा 4 4zx। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी में किसी को समझ नहीं आया हो तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर है। फॉर्मूला हमारे पास वही सेम लगेगा। x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हमारे पास क्या दे रखा है, x की जगह माइनस के 2x है, y की जगह 3y है और z की जगह 2z है। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z इसका स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 2x इसका स्क्वायर प्लस 3y इसका स्क्वायर और 2z इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह है माइनस के 2x और y की जगह हम पास 3y प्लस 2 इंटू वाई की जगह है 3y
और जेड की जगह है 2z प्लस 2z, जेड की जगह 2z और एक्स की जगह क्या है माइनस की 2x, माइनस है इसकी पावर इवन है, इसको प्लस कर देगी 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4z का स्क्वायर। अब ये माइनस है इधर और इधर प्लस मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy, अब 2 3 जा 6, 6 3 2 जा 12, 12yz, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस zx, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह आगे फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर है। हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। x की जगह हमारे पास 3a, y की जगह 7b माइनस z की जगह हमारे पास है c, इसका स्क्वायर दे रखा है 3a इसका स्क्वायर प्लस माइनस के 7b इसका स्क्वायर प्लस माइनस c इसका स्क्वायर प्लस 2x, x की जगह क्या है 3a और y की जगह क्या है माइनस के 7b प्लस 2, y की जगह है माइनस के 7b और z की जगह है माइनस के c प्लस 2z, z की जगह है माइनस के c और x की जगह बस से 3a। अब इसका 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, अब ये माइनस है इसका स्क्वायर करेगा तो प्लस कर देगा क्योंकि इवन पावर है, प्लस के 49b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। अब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 ab, यहाँ 14 और माइनस माइनस प्लस 14 bc, 2 3 जा 6 माइनस 6c, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, वही हमारे पास क्या है फॉर्मूला सेम लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर है, x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब x की जगह हमारे पास क्या है माइनस के 2x, y की जगह 5y है और z की जगह माइनस के 3z, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2x इसका स्क्वायर हो गया प्लस 5y इसका भी स्क्वायर प्लस z माइनस 3z इसका स्क्वायर प्लस 2x की जगह है माइनस के 2x और y की जगह हम पास है 5y प्लस 5y इंटू माइनस के 3z प्लस 2z की जगह 3z मल्टीप्लाई माइनस के 2x, यहाँ है माइनस 2x का स्क्वायर है 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर है, 9z स्क्वायर है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, अब 20xy आ गए और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस 10 30 आ गया 30yz, यहाँ 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 zx और माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया। इसका 6 पार्ट हो रहेगा इसी का। हमारे पास दिया हुआ है a बाय में 4 माइनस b बाय में 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर है।
फॉर्मूला सेम है, a बाय में 4 माइनस b बाय में 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर है। फॉर्मूला सेम लिख लोगे आप, a बाय 4 इसका स्क्वायर, ये बेटा ये, माइनस b बाय 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a बाय में 4 मल्टीप्लाई माइनस के b बाय में 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के b बाय में 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई a बाय में 4, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर बाय में 4 प्लस 1। अब 2 1 जा, ऊपर से आगे माइनस के a b और बाय में 4, यहाँ से 2 कैंसिल, माइनस के b, यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा, तो a बाय में 4 a बाय में 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, इसका फैक्टराइजेशन करने हमारे पास 4x के, अब ला क्या कर रहे थे, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर दिया हुआ था, हम ऐसे एक्सपेंड कर रहे थे। अब क्या ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, हमें फैक्टराइजेशन करना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ला क्या दिया हुआ था, ये ऐसे दिया हुआ था, हमें फैक्टराइजेशन करके ऐसे करना था, एक्सपेंड फॉर्म करनी थी। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, इसको फैक्टराइज, इसका क्या करना है, फैक्टर निकालने से x प्लस वाई प्लस जेड किसका स्क्वायर बनेगा वो निकालने में। तो मेरे पास फॉर्मूला तो सेम लगेगा, ये वी नो दैट करके। अब ये देखो किसका स्क्वायर बन सकता है, 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का फॉर्मूला हो सकता है, प्लस 9y स्क्वायर 3y इसका स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 4z का स्क्वायर, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 3 3 जा 9y स्क्वायर, 4 4 जा 16y स्क्वायर। अब 2 इंटू 2x इंटू 3y, अब हमारे पास क्या है, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x। अब इनमें से किसी के साथ तो वो, क्योंकि यहाँ माइनस लगेगा, अब इनमें से एक का साथ इनमें माइनस आएगा, इनमें से एक का साथ इनमें माइनस आएगा। अगर मैंने 4z के साथ माइनस कर दिया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा। अभी देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, किसका फॉर्मूला बन गया ये। अब ये फॉर्मूला लिखना हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx किसके बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर के बराबर है। अब x के जगह पर क्या है, और क्योंकि माइनस की स्क्वायर करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, 2xy 2yz और 2zx। अब किसका फॉर्मूला बन गया ये, 2x प्लस 3y और माइनस के 4z, इसका स्क्वायर बन गया। अगर किसी चीज़ का स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3y माइनस के 4z, 2x प्लस 3y माइनस के 4z, ये हमारे पास क्या फैक्टर आ गए इसके, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर 2 रूट 2xy 4 रूट 2z yz और 2zx। अब हमारे पास इधर माइनस है और इधर माइनस है, तो एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये है 2x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, रूट 2x इसका स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2 रूट 2z इसका स्क्वायर, क्यों है, जैसे हमारे पास 2 रूट 2 इसका स्क्वायर करेंगे
टू का स्क्वायर अलग इंटू रूट टू का स्क्वायर अलग, टू टू जा फोर, और इस रूट से स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया टू, फोर टू जा कितना आ गया एट, तो एट को क्या लिख सकते हैं टू रूट टू माइनस टू रूट टू एक्स इंटू वाई। अब ये प्लस है या माइनस लिखने दो बेटा, माइनस है, प्लस टू मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई टू रूट टू जेड माइनस टू मल्टीप्लाई टू रूट टू जेड मल्टीप्लाई रूट टू एक्स। अब हमारे पास ये देखो, ये माइनस कब होएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इसमें एक्स है, एक्स वाला माइनस होएगा, इसका मतलब अगर हमने यहाँ माइनस कर दिया, माइनस रूट टू एक्स इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू रूट टू जेड स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, प्लस टू इंटू रूट टू एक्स इंटू वाई प्लस टू इंटू वाई इंटू टू रूट टू जेड माइनस टू मल्टीप्लाई टू रूट टू जेड मल्टीप्लाई माइनस की रूट टू एक्स। अब क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू वाई जेड टू जेड एक्स। हमें भी सिर्फ माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, किसके साथ माइनस लगा कि इधर दो जगह माइनस आ जाएगा। अब क्या है, माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड इसका स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर इसका मतलब क्या, दो बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस के रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड इंटू रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड। ये हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर होगी इस इक्वेशन के। आगे सिक्स दे रखे हमारे पास, ये सिक्स भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक्स प्लस वाई प्लस इसकी क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास एक्स की जगह क्या है, टू एक्स और वाई की जगह वन है, इसकी क्यूब करेंगे, टू एक्स इसकी क्यूब प्लस वाई वन है इसकी क्यूब प्लस थ्री इंटू टू एक्स इंटू वन इंटू टू एक्स प्लस वन। अब क्यूब का मतलब क्या है, इसको तीन बार मल्टीप्लाई, टू एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट आएगा, एक्स की क्या है तीन प्लस एक, अब ये थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन। अब ये हमारे पास हो गया एट एक्स की क्यूब प्लस वन प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्स एक्स। अब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखी जाती है एट एक्स क्यूब, उसके बाद ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना था मेरे पास, एक्सपेंडेड फॉर्म होंगे बस, मतलब सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के लिए। एक्स प्लस वाई की क्यूब है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसी तरह दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक्स माइनस वाई इसकी क्यूब है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हर जगह माइनस इसमें, तो टू ए माइनस के थ्री बी इसका स्क्वायर है, टू ए इसकी क्यूब माइनस थ्री बी इसकी क्यूब माइनस थ्री इंटू टू ए इंटू थ्री बी इंटू टू ए माइनस के थ्री बी। अब हमारे पास टू ए की क्यूब है,
8 ए की क्यूब माइनस 3 की क्यूब 27 बी की क्यूब। हमारे पास ये क्या होगा 6 18 18 2 जा 36। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर ली बेटा। 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 ए बी 2a माइनस की 3b। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 ए की क्यूब माइनस 27 बी की क्यूब। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वेयर बी ए बी स्क्वेयर, ये आंसर आ गया मेरे पास। इस तरह एक्सपेंड करनी इनको फॉर्म को। इसी तरह आगे दिया हुआ है 3x बाय में 2 3x बाय में 2 दिया हुआ है और हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 बाय में 2x प्लस 1। ये क्यूब x प्लस y की क्यूब है हमारे पास। x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस में y है। अब क्या करेंगे हमारे पास x की 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 इसकी क्यूब है। x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3 इंटू 3 बाई में 2x इंटू 1 इंटू 3 बाई 2x प्लस 1। अब 3 की क्यूब 27 8 x की क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 9 बाई में 2x इंटू 3 बाई में 2x प्लस 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना हमारे पास 27 बाई में 8 एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये 27 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई में 2x, क्योंकि पहले इसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जाएंगे तो फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होगी। फॉर्मूला एक ही लग रहा है इसमें भी। अब हमारे पास क्या है x माइनस 2 बाई में 3 y इसकी क्यूब। हमारे पास क्या है इसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ हमारे पास x माइनस वाई की क्यूब x माइनस वाई की क्यूब x का क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस की वाई। तो x माइनस 2 बाई 3 वाई इसकी क्यूब x की क्यूब माइनस 2 बाई 3 वाई की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 बाई 3 वाई इंटू एक्स माइनस 2 बाई 3 वाई। एक्स की क्यूब सेम लिख दो माइनस 4 की क्यूब 8 3 की क्यूब 27 वाई की क्यूब 3 1 जा हमारे पास क्या आ गया अब 2xy इंटू एक्स माइनस 2 बाई 3 वाई। ये अगर हमारे पास x की क्यूब माइनस 8 बाई में 27 वाई की क्यूब। ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वेयर वाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 बाई में 3x वाई की क्यूब वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या करना है इसका भी मान ज्ञात करना है। इसको भी क्या करना है फॉर्मूले की सहायता से 99 है इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसकी क्यूब है ये। अब क्या हो गया ये x माइनस वाई इसकी क्यूब x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस के वाई। अब 100 माइनस 1 इसकी क्यूब 100 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1
इंटू 100 माइनस के 1। अब इसे क्यूब करेंगे, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो बेटा, -1 100, यहाँ से कितना हो गया 100 माइनस के 1। अब इसके मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस। अब इनको और इनको ऐड कर देना और जो भी है इनमें से ये दोनों प्लस करके माइनस कर देना, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस में 2, क्यूब है हमारे पास, ये क्या होगा x प्लस वाई की क्यूब, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये क्या है 100 प्लस 2 है, इसकी क्यूब 100 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 100 प्लस 2। अब 100 क्यूब को लिखेंगे तो 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 की क्यूब 8, ये कितना गया 400 इंटू 100 प्लस 2। पहले इसकी इसके मल्टीप्लाई 4 प्लस 800, इनको प्लस कर देना आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसका थर्ड सम दे रखा है, इसको 1000 माइनस 2 इसकी क्यूब कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इसकी क्यूब, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस की वाई। अब x की जगह क्या है हमारे पास 1000 माइनस 2 इसकी क्यूब है, 1000 इसकी क्यूब a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 मल्टीप्लाई 2 और 1000 माइनस के 2। अब इनको क्या कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये 10 की 3 है और उसको 3 बार मल्टीप्लाई, -8 माइनस 6 1000 माइनस के 2, ये 10 की 9, 1 क्या के 9 0 आ जाएगी, -6 माइनस माइनस प्लस। अब इनको सोल्व कर लेना बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इतनी 0 आ गई -8 माइनस अब इसको और इनको प्लस कर लेना, जो भी है इनमें से दोनों प्लस करके माइनस कर देना। अब हमारे पास क्या था, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे x प्लस वाई है उसकी क्यूब पढ़ा वो, और x माइनस वाई की क्यूब पढ़ा था, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आगे चले जाएगी तो और एक्सपेंड फॉर्म करेंगे इसको, x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। अब क्या दे दिया, ये वाली चीज दे दी, हमें ऐसे फैक्टर बनाने इनके। अब ये हमारे पास 8a की क्यूब, अब ये किसकी क्यूब हो सकती है, 2a की क्यूब हो सकती है, 2 की क्यूब 8, ये b की क्यूब -3 2a इसका स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर, की फॉर्मूला गया a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो फॉर्मूला के पास ये लिख लेंगे, मेरे पास क्या है x की क्यूब प्लस y की क्यूब
प्लस 3x² वाई प्लस 3x² क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इसकी क्यूब। अब हमारे पास x की जगह क्या है 2a और y की जगह क्या है 20 की क्यूब है। अगर क्यूब है, अगर हम फैक्टराइजेशन निकालने तो क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होते हैं, इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ये इसकी फैक्टर आ जाएंगे बेटा। ये हमारे पास फैक्टर आ गई समीकरण की। पहले में क्या दे रखे थे, ये वाली चीज दे रखी थी, ये निकालना था, अब ये दे दी, ये निकालना हमें। अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 2a की क्यूब माइनस b की क्यूब। हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं 2a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इसका स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। बन गया वही 3 2 जा 6 b स्क्वायर हो गया। और ये क्या 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ये अगर मेरे पास फॉर्मूला लिख लेंगे x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। किसका फॉर्मूला हमारे पास, ये हमारे पास आ गया x माइनस वाई इसकी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, x की जगह क्या है 2a और y की जगह क्या है 20 की क्यूब है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई इसकी 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस के b, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या है थर्ड सम दिया हुआ है। अब 27 है, हम इसको किसकी क्यूब लिख सकते हैं 3 की क्यूब माइनस 5a की क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 मल्टीप्लाई 5a का स्क्वायर। क्योंकि देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² इंटू b, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 135 ही आएगा। इसी तरह ये आ गया। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3x² y प्लस में 3xy²। तो फॉर्मूला किसका बन गया 3 माइनस 5a इसकी क्यूब है। अगर क्यूब है तो किसका कैसे लिखेंगे इसको 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस के 5 इसकी फैक्टर ये है मेरे पास। इसी तरह दे रखे इसका 64a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 144a² b प्लस 108ab²। अभी क्या है 4a की क्यूब माइनस 3b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² इंटू b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b इसका स्क्वायर। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखो सेम आएगा बेटा 3 3 जा 9 9 3 जा 12 12 9 3 जा 27 27 को 4 से मल्टीप्लाई 108 आएगा। इसी तरह ये आएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। क्या बनेगा x माइनस y की क्यूब का फॉर्मूला। अभी किसी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा 4a माइनस 3b का स्क्वायर क्यूब। अगर क्यूब है तो इसको क्या करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b फैक्टराइजेशन करना है 4a माइनस के 3b और 4a माइनस के 3b, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। अब हमारे पास है 9 से 12 क्वेश्चन, हमें सर्वसमीका का यूज करना है। कुछ हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे ये हमारे पास 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, फॉर्मूला है x की क्यूब
प्लस वाई की क्यूब, ये दे रखा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है, बराबर शो करना है। तो ये तो दिया हुआ है। अब ये अगर राइट हैंड साइड ले ले तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अगर बराबर आएगी तो हमारे पास फॉर्मूला ठीक है। अगर हम अब राइट हैंड साइड ले ले बेटा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगी या नहीं आएगी। अब पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई एक्स की क्यूब, अब ये एक्स है, सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, अब इसी की थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर, अब सेकेंड की फर्स्ट के साथ वाई एक्स स्क्वायर, अब सेकेंड के साथ प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये लास्ट के मल्टीप्लाई प्लस वाई की क्यूब। अब एक्स की क्यूब पीछे है तो सीधा लिख लो, नहीं है तो कुछ एक्स की क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाई इधर है, एक्स स्क्वायर वाई इधर है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ हमारे पास क्या है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ हमारे पास। बेटा फॉर्मूले में कई गलती आई हुई है, एक्स वाई स्क्वायर है, ये इधर माइनस का है, अब ये प्लस का है ये माइनस का, इधर से ये कैंसिल, कितना बच गया वाई क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमारे पास क्या था, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, इसका मतलब ये हमारे जो भी कथन है सत्य है। तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब दी हुई है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर होएगा। हम ये फॉर्मूले के भी रूप में भी यूज कर सकते हैं बेटा आगे कहीं भी। इसी तरह हमारे पास है इसी का 9th का सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, 9th का सेकंड पार्ट, एक्स माइनस वाई, एक्स की क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हमें ये दोनों बताना कि बराबर है या नहीं है। इसमें भी हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई एक्स की क्यूब, अब पहले वाले की दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, अब इसकी क्या पहले वाले के लास्ट के साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर, अब इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये लास्ट के साथ मल्टीप्लाई माइनस की वाई की क्यूब। अब ये एक्स की क्यूब सेम है तो एक्स क्यूब सेम लिख लो बेटा, एक्स स्क्वायर वाई इधर प्लस का इधर माइनस का कैंसिल, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस का इधर माइनस कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका भी आगे हम यूज कर सकते हैं, दिया क्या हुआ था एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब किसके बराबर आएगी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास और भी हम किसी जगह यूज कर सकते हैं इसको। इसी तरह हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, 10th क्वेश्चन 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब, ये दी हुई है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अभी किया था 9th क्वेश्चन में। अब ये क्या है 3y इसकी क्यूब है
प्लस 5z की क्यूब, फॉर्मूला लग जाएगा। थ्री वाई इसकी क्यूब है प्लस 5, फॉर्मूला लगाना बेटा में एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब किसके बराबर होगी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह हमारे पास क्या है, 3y है और y की जगह 5z इसकी क्यूब है, इसकी क्यूब और इसकी क्यूब, तो 3y प्लस 5z इंटू 3y इसका स्क्वायर है प्लस 5z मल्टीप्लाई 3 माइनस है ये फॉर्मूला माइनस में ना, इंटू 3y प्लस 5z इसका स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको सेम लिख लो, 3y प्लस 5z, इधर क्या दिया हुआ है 9y स्क्वायर माइनस के 15 zy प्लस के 25 z स्क्वायर। अब इनके साथ वैसे मल्टीप्लाई करने जैसे पहले करती आ रही थी, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर सेकंड की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, सेकंड की थर्ड के साथ, ऐसे ही करना सेम। अब हमारे पास है 11th क्वेश्चन, 27 हमारे पास क्या है, 27 एक्स की क्यूब, 27 है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9xyz, ये दिया हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें ये किसका स्क्वायर है, 3x इसका स्क्वायर क्यूब है माइनस वाई की क्यूब है प्लस जेड की क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, ये होगा ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर आ जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x इसका स्क्वायर है प्लस वाई का स्क्वायर है प्लस जेड का स्क्वायर है माइनस एक्स वाई, इस दोनों की मल्टीप्लाई 3xy फिर माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स 3xz। अब इनको भी आगे मल्टीप्लाई कर लेना, 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। इसी तरह हमारे पास 12th क्वेश्चन दिया हुआ है, 12th क्वेश्चन में दे रखा हमें एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में दे रखा है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। हमें सत्यापित करना ये बात ट्रू है गलत है, ठीक है। तो हम ये दोनों इधर की और इधर की दोनों बराबर आने चाहिए,
हमने अगर राइट हैंड साइड ले ली तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। अगर हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, 1/2 बार है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इधर से इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इधर क्या है, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है तो 2x स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर इधर भी है इधर भी है तो 2y स्क्वायर। हमारे पास जेड स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है तो 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये अगर पास इधर सभी में से 2 कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 बाहर निकाल लिया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस की जेड एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये क्या आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, इसी का तो फॉर्मूला है। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। और ये किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। इट्स प्रूव। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिद्ध हो गया। ये हमें सिद्ध करना था इस फॉर्मूले में। अब हमारे पास इसमें 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 क्वेश्चन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके बराबर होनी चाहिए, 3xyz इसके बराबर होनी चाहिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब हमारे पास क्या है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको हमने समीकरण 1 में नाम दे दिया, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 इक्वेशन 1 में पुट करने पर, रखने पर ये सेम है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस में जेड की क्यूब माइनस 3xyz। इधर इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 इंटू ये वाली सेम रहेगी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। अब किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे से 0 आ जाएगा, इधर आ गया पूरा 0, ये दे दिया एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, इधर माइनस उधर जाके प्लस का 3xyz। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इट्स प्रूफ, इट्स प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। हमारे पास एक 14 क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन -12 की क्यूब
प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। ये हमें सोल्व करना है। अभी हमने 13 क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके बराबर थी, 3xyz। कब थी, जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर था, 0 के बराबर। अगर ये इनके, अगर x को y को z को जोड़े अगर 0 के बराबर आ गया तो ये इक्वेशन रख सकते हैं हम। अब रख के देखिए, माइनस के 12 प्लस 7 प्लस 5 x प्लस 5 प्लस जेड, माइनस के 12 प्लस के 12 कितना आ गया, 0 के बराबर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके बराबर आएगा, 3xyz। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हमारे पास क्या है, -12 इसकी क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब किसके बराबर आनी चाहिए, 3 मल्टीप्लाई माइनस के 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, -36 मल्टीप्लाई 35। ये आंसर आ गया हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो बहुत बड़ा सम हो जाता। अब हमें पास ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड किसके बराबर आएगा, 3xyz। हम इसके बराबर रख सकते हैं। अगर कब रख सकते हैं, जब तीनों का जोड़ हमारे पास क्या हो, 0 के बराबर हो। इसी सेकंड का हमारे पास 14 का ही सेकंड पार्ट दिया हुआ है, 14 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, 28 की क्यूब प्लस -15 इसकी क्यूब प्लस -13 इसकी क्यूब, ये निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास, अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्रॉपर्टी रख के देखेंगे, 28 माइनस के 15 माइनस के 13। अब 28 को 28, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस -28। अब 28 से 28 कैंसिल, 0। अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz। अब हमारे पास है 28 की क्यूब प्लस -15 इसकी क्यूब प्लस -13 इसकी क्यूब किसके फॉर्मूला किसके बराबर होगा, 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई माइनस के 15 मल्टीप्लाई माइनस के 13। अब माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13। ये आंसर हमारे पास इस टोटल इसका आंसर आ गया। जब प्रॉपर्टी, अगर ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, ये वाली। तो हमारे पास आज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 की हमने, और इसके साथ साथ चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताए। और यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट और चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया।